तो मैं यूज़ करता हूँ एक फोकसराइट स्कारलेट 8920 जिसमें 18 इनपुट्स हैं और 20 आउटपुट्स हैं। ये एक रैक माउंटेबल डिवाइस है, लेकिन इस वीडियो के लिए हम बात कर रहे हैं उससे एक छोटे डिवाइस के बारे में, उसके ब्रदर के बारे में। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है शुभराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से और आज आप देख रहे हैं मेरा वीडियो जहां पे मैं रिव्यू कर रहा हूं इस छोटे से डिवाइस को जिसका नाम है स्कारलेट सोलो। तो जो बेस्ट बात है फोकसराइट के स्कारलेट की सीरीज के बारे में वो है कि जो उनके प्रीएम्प्स है जहां पे आप अपने इनपुट्स डालते हैं, जहां से आपकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वो सिमिलर रहते हैं पूरे उनके थ्रू आउट द सीरीज में। यानी कि जो मैं इंटरफेस यूज करता हूं 8920 उसके भी प्रीएम्प सेम है एज दिस स्कारलेट सोलो। इसका मतलब है कि रिकॉर्डिंग क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाली है, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इवन इफ आप ये इनएक्सपेंसिव छोटा इंटरफेस यूज करें तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम सीधे अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। द परफेक्ट ऑडियो इंटरफेस फॉर सिंगर सॉन्ग राइटर्स। इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि हेलोज दे रखे हैं, एक लार्ज मॉनिटर कंट्रोल नॉब है आपके पास, आप अपने माइक्रोफोन को प्लग इन कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, आप इसमें एक एक्सटर्नल पेयर ऑफ स्पीकर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ आपको कई सारे फ्री सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं जैसे कि एविड प्रो टूल्स फर्स्ट, एबलटन लाइव लाइट, एक्सेलेंट ऑडियो का एडिक्टिव कीज इसके साथ इंक्लूडेड है, सॉफ्ट ट्यूब है, फोकसराइट का रेड बंडल इसके साथ इंक्लूडेड है, फोकसराइट का प्लग इन कलेक्शन भी इसके साथ इंक्लूडेड आता है। तो चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आपको क्या मिलता है। तो यहाँ पे इन्होंने शो कर रखा है कि किस तरीके से आप इस डिवाइस को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं और विंडोज और मैक दोनों के लिए ऑप्शन इन्होंने दे रखा है यहाँ पे। और जैसे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे सीधे ऑडियो इंटरफेस मिलता है और ये काफी स्लीक लग रहा है। तो ये एक थर्ड जनरेशन स्कारलेट सोलो है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। और इसके अलावा जो हमें यहाँ पे मिलता है वो है एक USB केबल। ऑल्सो आपको एक सेफ्टी इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी मिलता है इसके साथ। तो ये एक यूजर मैनुअल नहीं है, ये एक सेफ्टी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको इसके बॉक्स के अंदर मिलती हैं। चलिए इसके रैप को उतारते हैं और देखते हैं ये कैसा लगता है। अगर डिज़ाइन की बात करें तो ये काफ़ी स्लीक लग रहा है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया है, ये काफ़ी डिज़ाइन इनका स्लीक लग रहा है कंपेयर टू इनके पुराने मॉडल्स। मैंने पहले भी एक स्कारलेट सोलो यूज़ किया, शायद वो फर्स्ट जनरेशन था और वो इतना स्लीक नहीं था। इसके अलावा ये काफ़ी लाइट है, अगर इसकी वेट की बात करें तो ये काफ़ी लाइट है, लेकिन एट द सेम टाइम ये काफ़ी रिजिड भी लग रहा है। इसका मतलब है आपको इस डिवाइस से काफ़ी प्रीमियम फील आता है। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ फोकसराइट ने रबर लेग्स भी इंक्लूड किए हैं प्रोटेक्शन के लिए, जो पहले मॉडल्स में नहीं आते थे। और अगर हम फ्रंट पैनल की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने दो मोनो इनपुट्स इंक्लूड किए हैं इस डिवाइस में। एक है आपका XLR इनपुट और एक है 6.3 mm फोन कनेक्टेड जैक। और ये जो XLR इनपुट है ये एक कॉम्बिनेशन जैक नहीं है जैसे इसके बड़े सिबलिंग्स में आते हैं, जो इनके बड़े वर्जन्स हैं जैसे 2i2 या 4i4, उनमें आपको एक कॉम्बिनेशन जैक देखने को मिलता है। लेकिन इस डिवाइस में आपको ये सिर्फ एक XLR इनपुट मिलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये एक नॉइट्रिक कनेक्टर है। और अगर आपको पता नहीं है कि नॉइट्रिक कनेक्टर्स क्या हैं, तो नॉइट्रिक कनेक्टर्स एक बहुत प्रीमियम ब्रिटिश कनेक्टर्स हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं। इसके बगल में हमें मिलता है एक 48 वोल्ट्स का स्विच जो है फैंटम पावर, और इसको आपको यूज़ करना है कंडेंसर माइक्रोफोन्स अगर आप यूज़ करते हैं जिसमें 48 वोल्ट्स की ज़रूरत होती है। और इस 6.3 mm जैक के बगल में आपको देखने को मिलता है एक इंस्ट्रूमेंट स्विच, और आप इस स्विच को टर्न ऑन करेंगे अगर आप एक डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट को रिकॉर्ड करते हैं जैसे कि गिटार या बेस। और आपको इस स्विच को टर्न ऑफ रखना है जब आप लाइन लेवल की चीज़ें इसमें यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपके मिक्सर से स्टीरियो आउट और एक सिंथेसाइजर। इसके ऊपर हमें गेन नॉब्स देखने को मिलती है जिससे हम गेन प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी सिग्नल को। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन नॉब से काफ़ी स्मूथ और काफ़ी प्रीमियम फील आता है आपको। इनके अलावा यहाँ पे हेलोज भी इन्होंने प्रोवाइड किया है जिससे आपको सिग्नल इंडिकेशन मिल सकता है, यानी कि आपको सिग्नल पता चल सकता है कि आपको कितना इनपुट गेन देना चाहिए या घटाना चाहिए। अगर आप ग्रीन पे हैं तो इसका मतलब है कि आपके सिग्नल्स हेल्दी हैं, और अगर आपके हेलोज रेड हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप क्लिप हो रहे हैं और आपका ऑडियो लॉस हो रहा है।
सिग्नल टू नॉइज रेशियो भी काफ़ी क्लीन है इन प्रीएम्प्स का, काफ़ी गुड साउंडिंग, काफ़ी क्लीन साउंडिंग प्रीएम्प्स हैं। और जब तक आप 75% इनके इनपुट गेन तक ना पहुंचे, ये काफ़ी क्लीन साउंड करते हैं। 75% के बाद इनमें थोड़े बहुत नॉइज इंट्रोड्यूस होने लग जाते हैं। एक आपको 6.3 mm फीमेल जैक भी देखने को मिलता है, जहां पे आप अपने हेडफोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आप अपने हेडफोन्स को प्लग इन कर सकते हैं। और इसके बाद आपको देखने को मिलता है एक बड़ा सा मॉनिटर नॉब, और इससे आपके लेवल्स आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपके जो आउटपुट लेवल्स हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कॉमन है आपके स्पीकर्स और आपके हेडफोन्स के लिए। और इसका मतलब है कि अगर आप अपने स्पीकर्स को कनेक्ट करते हैं और अपने हेडफोन्स को एट द सेम टाइम कनेक्ट करते हैं, तो आपके पास इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं होगा दोनों के लेवल्स को छेड़ने के लिए। और अगर आप वॉल्यूम घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो आपको दोनों के लेवल्स को छेड़ना होगा साथ में, जो मेरे ख्याल से काफ़ी स्टूपिड है। और इसके बगल में आपको देखने को मिलता है डायरेक्ट मॉनिटर स्विच। और अगर आपने कभी रिकॉर्डिंग की है तो आपको ये बात पता होगा कि जब भी आप अपने ट्रैक्स रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और आप अपने डॉ का इस्तेमाल करते हैं अपने ट्रैक्स को मॉनिटर करने के लिए, तो कभी कभार लेटेंसी इंट्रोड्यूस हो जाता है आपके मॉनिटरिंग में, यानी कि आपको एक सिग्नल बाद में सुनाई देता है या आपको अपना सिग्नल बाद में सुनाई देता है। उसको अवॉइड करने के लिए आपको इस डिवाइस पे मिलता है एक डायरेक्ट मॉनिटर स्विच, और इस स्विच से आप ऑन कर सकते हैं नो लेटेंसी मोड, जीरो लेटेंसी मोड, यानी कि आपके मॉनिटरिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमें इस फ्रंट पैनल पे देखने को मिलता है, और ये हमें पहले इंटरफेसेस पे नहीं मिला था, पहले के जनरेशन्स में नहीं मिला था, वो है ये एयर का स्विच। और फोकसराइट का कहना है कि ये स्विच जब आप ऑन करेंगे तो आपके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेस चेंज कर देगा। ये प्रीएम्प्स उनके जो क्लासिक ट्रांसफॉर्मर बेस्ड प्रीएम्प्स थे उनमें बदल जाएंगे। बट फ्रैंकली अगर मैं बात करूं तो मुझे ये एक हाई शेल्फ के अलावा कुछ नहीं सुनाई देता है। तो ये है मेरे वोकल्स एयर स्विच को ऑन करने के बाद। तो ये है मेरे यूजुअल वोकल्स विदाउट एयर स्विच के, अगर हम एयर स्विच को ऑफ रखें तो। और अगर हम इसके बैक पैनल को देखें तो हमें यहाँ पे एक टाइप सी कनेक्टर मिलता है, जहाँ से हम अपने कंप्यूटर्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे 2 लाइन आउटपुट्स दिखते हैं स्पीकर्स के लिए, और इसके अलावा हमें यहाँ पे एक केंसिंगटन लॉक भी दिखाई देता है, और ये एक बेसिकली एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी चीज़ है। और आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि ये एक बेसिक लॉक है और ये बहुत ज़्यादा सेफ लॉक नहीं है। ये एक एंटी थेफ्ट स्नैच एंड रन सिनेरियोज में आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। और ओवरऑल अगर मुझे इस पूरे डिवाइस को रेट करना पड़े तो मैं इसको 5 दूंगा इसके लुक्स के लिए, इसके अपीयरेंस के लिए। मैं इसको 4.5 दूंगा इसके यूजेबिलिटी के लिए, यानी कि इसके जो यूजेज हैं उसके हिसाब से मैं इनको 4.5 दूंगा। और ये सिर्फ एक सिंपल फैक्ट के लिए है क्योंकि उन्होंने एक अलग नॉब नहीं बनाया या एक बाईपास का स्विच नहीं बनाया आपके मॉनिटर्स और हेडफोन्स के कंट्रोल के बीच में। और मैं इसको एक 4.5 दूंगा साउंड क्वालिटी के लिए। और ओवरऑल इस डिवाइस को अगर हम रेट करें 5 में से तो मैं इसको 4.5 दूंगा। और मैंने इस डिवाइस को खरीदा है अमेजोन से 9800 रुपीज़ में, यानी कि 9800 रुपीज़ में, जो बहुत वैल्यू फॉर द मनी है, जो बहुत अच्छा प्राइस है अगर आप इसके क्वालिटी को कंपेयर करें तो ये था मेरा वीडियो जहां पे मैं रिव्यू कर रहा था स्कारलेट सोलो 3rd जनरेशन को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, प्लीज़ जाएं इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहां पे मेरे रेगुलर अपडेट्स होते हैं। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।